हेलो एवरीवन। आज हम चालू करेंगे एक्सट्रूड सिंक्रोनस मॉडलिंग। जैसे कि लास्ट टाइम पे एक पूरा रिवीजन ले लेते। सी लास्ट टाइम एज आई सेड कि कोई भी आप प्लेन ले सकते हो एंड बेसिकली कोई भी एक ज्योमेट्री, कोई भी एक शेप, ओके, ऐसे कुछ भी एक शेप क्रिएट करके एक्सट्रूड। इफ आई वांट टू ये पूरा को सिलेक्ट करना है, सो यू नीड टू यूज चेन। ओके, एंड राइट क्लिक ऑन द माउस टू एक्सेप्ट, और यहाँ से आपको एक्सेप्ट क्लिक करना पड़ेगा। ओके, देन एक्सटेंड। अगर आपको नॉन सिमेट्रिक चाहिए देन एक्टिवेट दिस वन, अगर सिमेट्रिक चाहिए तो एक्टिवेट दिस वन, दिस विल बी सिमेट्रिक। ओके, नॉन सिमेट्रिक मतलब यहाँ पे एक साइड पे फॉर एग्जांपल डायरेक्शन 1 पहले डिफाइन किया जाएगा, देन आफ्टर दैट डायरेक्शन 2 डिफाइन किया जाएगा। ओके, अगर आपको ये दोनों नहीं चाहिए देन नॉन सिमेट्रिक से वो डीएक्टिवेट कर देने का, सो इट विल बी डिफाइनिंग टू वन साइड, कोई भी एक साइड के लिए डिफाइन किया जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, सो बस कमांड वहाँ पे क्लोज हो जाता है। देन आपको जो भी कुछ ट्रीटमेंट चाहिए, ड्राफ्ट, क्राउन एंड ऑल, उन्होंने लास्ट टाइम किए थे, राइट। नाउ अब मुझे ये पार्ट को कट करना है। ओके, एक्सट्रूड, यहाँ पे चेन रिएक्शन में मैं ये सिलेक्ट करूंगा, बट ये सिलेक्ट करने जाओ तो ये पूरा रेक्टेंगल सिलेक्ट किया जाता है। ओके, सो ये सिलेक्ट करने से भी मैं ये ज्योमेट्री को कुछ नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज इट विल बी अगेन ओपन लूप, ओपन स्केच है, राइट। बट ये चीज अगर आप सिंक्रोनस मॉडलिंग में रहते देन, एक तो पहली बात, मैं वो सिंक्रोनस मॉडलिंग में किया था, वो जो मॉडल जो भी कुछ बनाया था वो पहले का स्केच का है। सो वो स्केच अभी इधर फिलहाल यूज नहीं कर पाएगा, बिकॉज इट इज एक्टिंग एज अ डिफरेंट बॉडी। ओके, आइदर आपको पहले से ही ऑर्डर में काम चालू करना चाहिए या फिर सिंक्रोनस मॉडलिंग में काम चालू करना चाहिए। सो ये एक्सट्रूड को मैं निकाल देता हूँ एंड इसको मैं सिंक्रोनस मॉडलिंग में एक्टिवेट करता हूँ एंड विल क्रिएट अगेन अ स्केच। सी सिंक्रोनस मॉडलिंग में सेलेक्ट करते वक्त द नियरेस्ट प्लेन पैरेलल टू द स्क्रीन वो आपके स्केच पेन हो जाएगा। ओके, एंड बाय यूजिंग F3 बटन आप इसको लॉक कर सकते हैं। अगर मुझे ये प्लेन चाहिए, सो सेलेक्ट दैट प्लेन और दिस प्लेन, देन प्रेस F3 टू लॉक इट। ठीक है, तो अगर मैं F3 क्लिक कर रहा हूँ, अभी ये प्लेन लॉक हो गया। F3 अगेन फॉर अनलॉकिंग इट, F3 to lock this plane. See, okay, then इसके अंदर ये ज्योमेट्री, यहाँ पे ऐसे एक ज्योमेट्री, एंड बाय राइट क्लिक और escape the button and directly see without any activating any command, okay, without activating any command आप ये फेसेस को जो क्लोज लूप्स है, द इनर लूप्स, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। अगर उसको मैं सेलेक्ट करके राइट क्लिक करूंगा वहां पे, ऑटोमेटिकली एक्सट्रूड कमांड चालू हो जाता है। ओके, सी विद दिस टूल आपको उस तरफ एक्सट्रूड करना है या इस तरफ एक्सट्रूड करना है, लाइक दैट। सो यहाँ पे आपके पास एक्सटेंड टाइप था, लाइक लिमिट 1, लिमिट 2, एंड सिमेट्रिक ऑप्शन है आपके पास। ओके, सिमेट्रिक ऑप्शन है आपके पास, देन ड्राफ्ट, ग्राउंड, द सेम ऑप्शंस जैसे हमने एक्सट्रूड में किया था वो। ओके,
सो फिलहाल यहाँ पे दूसरे ऑप्शंस भी है, बॉक्स, सिलेंडर एंड स्पीयर। ये होता है आपका प्रिमिटिव शेप्स। बॉक्स मतलब इट विल बी ऑलवेज अ rectangular block, okay, by using dimensions you can create it. सिलेंडर, स्पीयर, जो शेप जैसा दिया वैसे आप आ जाएगा, तो उसका कैसे डायरेक्शन सेलेक्ट करना मैं आपको दिखा जाएगा. सो नाउ एक्सट्रूड, सेलेक्ट दिस वन, राइट क्लिक, द सिमेट्रिक नहीं चाहिए, एड इट टू ज्योमेट्री. ओके, नाउ ये हो गया आपका सिंक्रोनस का एक एक्सट्रूड का टाइप. बॉक्स, ओके, नाउ आई कैन सेलेक्ट. देखो यहाँ पे फेसेस भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ डेटम प्लेन्स ले सकते हैं. वी कैन टेक faces also. By using F3 you can lock the face. Suppose ये face लेता हूँ, ओके, और यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट कर दिया, और रेक्टेंगल क्रिएट करते वक्त लाइक 100 by 80, ओके, एंगल 0. नाउ हियर जैसे ज्योमेट्री में नीचे लेके जाता हूँ, इट विल बी कट, रिमूविंग मटेरियल. ओके, जैसे मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, इट विल बी एडिंग मटेरियल. दैट इज बिकॉज यहाँ पे एड कट का ऑप्शन है और यहाँ पे प्लस माइनस दोनों दिया हुआ है. यहाँ पे क्लिक करके इफ आई यूज ऐड, सो ये नीचे की तरफ भी सिर्फ ऐड ही होने वाला है ज्योमेट्री. ओके, ऊपर भी ऐड होगा, नीचे भी ऐड होगा. यहाँ पे अगर मैं कट करूंगा, सो ऊपर की तरफ अभी फॉर एग्जांपल अभी ज्योमेट्री कुछ है ही नहीं कट करने लायक, सो नीचे की तरफ मैं ऑब्जेक्ट को लेके जाऊंगा तो कट भी करेगा. तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, लाइक ऐड, कट एंड ऑटोमेटिक. ऑटोमेटिक में सिस्टम विल डिसाइड, सॉफ्टवेयर डिसाइड करेगा कि आपको कट करना है कि ऐड करना है, डिपेंडिंग ऑन द सिलेक्शन. ओके, देन सिलेंडर. नाउ सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन आपको पता है, इट विल बी अ सर्कल. तो सिलेंडर क्रिएट करने के लिए आपको मेन चीज क्या चाहिए, एक डायरेक्शन चाहिए और एक स्टार्ट पॉइंट चाहिए. सो फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैं यहाँ पे स्नैप कर रहा हूँ, देखिए अभी फॉर एग्जांपल ये फेस स्नैप हो रहा है, ये फेस स्नैप हो रहा है. ओके, सपोज ये फेस और ये पॉइंट लेता हूँ. ओके, ये फेस एंड देखो यहाँ ये फेस सेलेक्ट करते, जहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया वहाँ पे एक सर्कल क्रिएट हो गया. एस्केप, मुझे वहाँ पे नहीं चाहिए. सिलेंडर, I'll select F3 and then I'll choose this point to create a circle. Okay, यहाँ पे आप diameter भी दे सकते हो. By using tab option you can use radius also. So 80. Okay, now see the cylinder is created on perpendicular to the selected face. ये जो फेस आपने सेलेक्ट किया उसके परपेंडिकुलर क्रिएट हो रहा है. ओके, जैसे इसको मैं अंदर अंदर की तरफ लेके जाऊंगा, इट कैन बी सब्ट्रैक्टेड. ओके, और जैसे ही की पॉइंट्स, लाइक लास्ट टाइम आपको दिखा था कि आई कैन स्टॉप इट टिल सम पर्टिकुलर लोकेशंस. सो मिड पॉइंट लेता हूँ, मिड पॉइंट ऑफ दिस line or midpoint of this line, like that. See, I can snap till that location. Okay, this is how एक cylinder create किया जाता है in synchronous modeling. So again, let me create a first lock. डायरेक्टली सेलेक्ट नहीं करने का, पहला लॉक करने का बाय यूजिंग F3. आप आपका कर्सर लेके जाओ और F3 दबाओ अगर आपको लॉक करना है तो. उसके बाद फिर वो सरफेस पे सेलेक्ट करने का जहाँ पे आपको एक सिलेंडर क्रिएट करना है. सो आई सेलेक्ट, I want to choose this face. ये face को select करना है तो मैं F3 क्लिक करूंगा पहला. Then I will select the location. Okay, then the diameter, then the height. Height let it be 150. Okay, now to create a sphere, it requires a point. Okay, so here मेरे पास अभी ये centrical face है, उसका center point snap कर सकता हूँ मैं. Okay, and this is the output. See, जो diameter आपको चाहिए आप ले सकते हो. एंड यहाँ पे ऐड, कट दोनों ऑप्शन है.
लाइक अगर कट करते आप देख सकते हो कि ये कितना कट हो रहा है, मीन्स जितना डायमीटर आप दोगे उतना कट हो जाएगा। कंट्रोल जेड, स्पीयर, F3 एंड आई चूज दिस पॉइंट और मैं एक्टिवेट करूंगा कट, डायमीटर लेट इट बी 35। सी, सो इस तरह ये होता है सब बेसिक फीचर्स, लाइक मटेरियल्स ऐड करना और रिमूव करना। ओके आपका एक्सट्रूड, बॉक्स, सिलेंडर, स्पीयर। ओके I'll start with a new page. सो टूल्स में मैं वापस ये एक्टिवेट करता हूँ, ऑर्डर्ड। ओके एंड हम चालू करेंगे रिवॉल्व कमांड। ओके आई होप आपको इसमें एक्सट्रूड और रिवॉल्व, एक्सट्रूड और एक्सट्रूड कट में कुछ डाउट नहीं है। सो रिवॉल्व चालू करेंगे। बेसिकली रिवॉल्व क्या होता है कि आप जो ज्योमेट्री सेलेक्ट करते हो उसको एक एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करना, रोटेट करना। ओके सो मैं ये प्लेन लेता हूँ फिलहाल, एग्जैक्ट प्लेन। एंड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, रोटेट करने के लिए मैं एक लाइन क्रिएट करता हूँ। ओके यहाँ पे इसमें लाइन क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है फॉर स्पेसिफाइंग द रोटेशन। ओके आप ये एक्सिस के अराउंड अगर रोटेट नहीं कर सकता, वो एक्सिस में आप एक लाइन बना दो तो वो लाइन सेलेक्ट करना ही पड़ता है आपको फॉर रिवॉल्विंग। ओके फॉर न्यू कमर्स कि रिवॉल्व का मीनिंग क्या होता है, एक ज्योमेट्री क्रिएट किया, दूसरा और एक ज्योमेट्री क्रिएट करता हूँ विच इज ऑन दिस एक्सिस। ओके जैसा आप देख सकते हो कि ये ज्योमेट्री ऑन द एक्सिस है। इसको थोड़ा अंदर ले लेता हूँ। ओके ये ज्योमेट्री ऑन द एक्सिस, ये थोड़ा एक्सिस से दूर है। ओके और दूसरा और एक ज्योमेट्री जो एक्सिस को ओवरलैप करता है। ओके सो 3 डिफरेंट रेक्टेंगल्स, क्लोज स्केच, फिनिश। नाउ रिवॉल्व के लिए यही कंडीशंस होता है कि फर्स्ट सेलेक्ट। ओके मैंने सेलेक्ट किया बाय यूजिंग चेन सिलेक्शन। आप जैसे देख सकते हैं कि एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है बट इट इज डीएक्टिवेटेड। जब तक आप ज्योमेट्री सेलेक्ट नहीं करोगे तब तक वो एक्टिवेट नहीं होगा। सो फर्स्ट आई सेलेक्ट दिस ज्योमेट्री, देन राइट क्लिक। ओके सेलेक्ट एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये मैं ये रोटेशन देता हूँ। आप ये देख सकते हैं कि ज्योमेट्री कैसे रोटेट होता है, नॉन सिमेट्रिक निकालकर। सी ये जितना एंगल चाहिए फ्रॉम दिस स्केच प्लेन, एक्जेक्ट स्केच प्लेन से जितना एंगल चाहिए, फॉर एग्जांपल 150। ओके क्लिक, सो दिस इज द आउटपुट। नाउ अगेन अगर मुझे इस तरफ भी चाहिए था, सो यू कैन क्लिक ऑन एक्सटेंड सेटअप और उसमें नॉन सिमेट्रिक एक्टिवेट कर सकते हो। नॉन सिमेट्रिक एक्टिवेट करने से साइड 1 दैट इज डायरेक्शन 1, ओके एक पर्टिकुलर एंगल आप दे सकते हो। देन आफ्टर दैट साइड 2 that is direction 2। okay so 2 different angles you are specifying, or we have symmetric extent from the sketch plane, side 1 और side 2 की तरफ equally equal angle specify करते हैं। okay and suppose if I specify 180, you can see that it is from this side it is 90 and this side it is 90, like that 180। okay अगर ये एक्टिवेट किया रिवॉल्व 360, देन इट विल बी अ फुल रिवॉल्व। ओके सो ये है इसके अंदर के ऑप्शंस। सो आई जस्ट मेक इट अ फुल रिवॉल्व, फिनिश। ओके अगेन रिवॉल्व, select the geometry, okay by using chain selection, accept, select the
लाइन फॉर रोटेशन। आप देख सकते हो कि ये ज्योमेट्री अभी भी रिवॉल्व हो रहा है। एंड मैंने इसको रिवॉल्व 360 को एक्टिवेट किया हुआ है। ओके एंड फिनिश। रिवॉल्व। अब हम देखते हैं लास्ट ज्योमेट्री जो ओवरलैप कर रहा है एक्सिस से। सेलेक्ट द ज्योमेट्री, एक्सेप्ट, सेलेक्ट द लाइन, इट विल शो अ प्रॉब्लम। ओके, कोई भी सॉफ्टवेयर में ज्योमेट्री और एक्सिस, इफ द एक्सिस इज ओवरलैपिंग द ज्योमेट्री, रिवॉल्व नहीं होएगा। ओके, सो वही दिखाने के लिए मैं आपको ये एग्जांपल्स दिखा रहा था। सो आप हमेशा ध्यान देना कि आपका ज्योमेट्री एक्सिस से ओवरलैप नहीं होना चाहिए कभी भी। अभी हम लोग थोड़ा इसके डिफरेंट शेप्स कैसे क्रिएट कर सकते देखेंगे। लाइक स्केच, अगेन एग्जैक्ट प्लेन ले रहा हूँ। ऐसे एक रैंडम शेप, okay, I'll make it horizontal, this one। और आप देख सकते हैं कि ये लाइन से भी और नीचे के लेवल में है ये लाइन। ओके, नाउ I'll create a line over here, right click to break the line, a line over here like this, right click and a line over here like this। ये थ्री थ्री डिफरेंट लाइंस बना चुका है फॉर क्रिएटिंग अ एक्सिस में। मतलब मैं ज्योमेट्री को अराउंड दिस एक्सिस पे रिवॉल्व कर सकता हूँ, अराउंड दिस और अराउंड दिस। ओके, क्लोज स्केच, फिनिश। रिवॉल्व, सेलेक्ट द ज्योमेट्री, एक्सिस। और एक चीज की आपको, आपका ज्योमेट्री हमेशा क्लोज लूप होना चाहिए। ओके, ओपन लूप रहेगा तो ये फिलहाल ये रिवॉल्व में एक्सट्रूड या रिवॉल्व नहीं होएगा। उसके लिए in surfacing for open loop also we have separate options, extrude and revolve। Okay, that will be covering in our surface model। Okay, yeah, so revolve, select the geometry, accept, select this line, see, okay, this is a one type। Revolve, select geometry, if I select the axis as this one, ये रहेगा उसका output। Okay, and if I select the axis as this one, तो ये रहेगा उसका output। Okay, so like this आप डिफरेंट डिफरेंट शेप्स, लाइक बॉटल के शेप्स अगर आप क्रिएट कर सकते हो, बॉटल के जो बेसिक शेप बॉडी से। आपको रिवॉल्व शेप से अगर कुछ क्रिएट करना है, इट शुड बी ऑलवेज अ हाफ क्रॉस सेक्शन। ओके, देन यू कैन गिव डायमेंशंस एंड ऑल। नाउ आपने जो ऑब्जर्व किया रहेगा कि मैंने सेंटर लाइन बोल के अलग से कुछ लाइन क्रिएट नहीं किया है एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए। सो आप ये ज्योमेट्री के इसके खुद के एक एड्ज को भी आप यूज कर सकते हो। अभी फिलहाल मैं ये ज्योमेट्री को ये एड्ज से यूज कर सकता हूँ फॉर रिवॉल्विंग। ओके, ये भी यूज कर सकता हूँ फॉर रिवॉल्विंग, बट वो बॉटल के शेप तो नहीं आएगा, इट विल बी लाइक दिस।
Okay, sketch setup, axis of rotation. I can even use this line for rotation, axis of rotation. ये, okay, but I cannot use this one. ये possible नहीं है because ये geometry अभी फिलहाल ये shape से overlap करता है. Okay, so the axis of rotation I am selecting this geometry और उसको revolve 360 का option दे देता हूँ. And then आप sketch के अंदर का ही shape को change करके आप उसको modify कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे आगे भी और features है like round feature and all. Okay, for giving radius. Okay. In this way you can modify it. Dynamic edit कर रहा हूँ. Let it be 15. See, मुझे कमांड के अंदर जाना जरूरत नहीं पड़ा. Like directly by selecting the feature from outside. जैसा मैं आपको इसके पहले के सेशंस में बता दिया था कि edit definition आपको फीचर का कमांड खुल इधर यहाँ पे ओपन होगा. एडिट प्रोफाइल करने के लिए यहाँ पे एक्टिवेट नहीं है बिकॉज ये कुछ प्रोफाइल के थ्रू नहीं बनता है. इट इज क्रिएटेड डायरेक्टली बाय सेलेक्टिंग द एज. तो इसके लिए वो ऑप्शन नहीं है. और जैसे कि अभी ये डायनामिक एडिट डायरेक्टली कम उसका डायमेंशंस बाहर दिखेगा, आप वहाँ पे उसको मॉडिफाई कर सकते हैं बाय सेलेक्टिंग वन क्लिक 20 लाइक दिस. ओके, जैसे कि अगर मैं रिवॉल्व को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ओके, यहाँ पे आपको प्रोफाइल सिलेक्शन भी मिलेगा. एडिट प्रोफाइल मतलब आपका स्केच में चले जाएगा वो स्केच के मॉडिफिकेशंस. ओके, अगर इसमें मैं डायमेंशन देख के अगर कुछ क्रिएट किया होता तो एडिट डायनामिक एडिट में भी आप क्लिक करके उसको मॉडिफाई कर सकते थे. ओके, सो ये होता है आपका रिवॉल्व. नाउ कम्स रिवॉल्व कट. ओके, मींस कुछ शेप है, वो शेप को आप सेलेक्ट करके आप उसको कट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आई सेलेक्ट दिस प्लेन. Now I create a shape like this. Okay, some kind of shape like this. Close sketch. Revolve cut. ये ज्योमेट्री और ये ज्योमेट्री अगर आपको दोनों साथ में सेलेक्ट करना है तो वैसे, या फिर अलग अलग से क्रिएट करना है तो वैसे. एक्सेप्ट एंड सेलेक्ट द एक्सिस, एक्सिस ऑफ रोटेशन. ओके, नाउ अभी ये ज्योमेट्री के अंदर नहीं आता ये व्हाट से दिस rectangle or this cross section. That's why I'm unable to select the axis of this one. Okay, so what I do is I just modify this one, edit profile, make a small line. Okay, and you need to compulsory create a cross section always inside the sketch to represent this one, axis of rotation. Revolve cut, this geometry, accept the axis for rotation, this one, and revolve 360. See, okay, so like this you can revolve the geometry for cut. So जैसे extrude cut है वैसे revolve, and revolve cut is also there.
So this is all about your the basic sketch based features. Okay, now आज सेशन खत्म करने से पहले like we'll go through some datum plane also, like 2 to 3 features of datum plane. First let me create a basic shape. Close sketch. Now I just extrude this geometry, right click, and I'll make it symmetric extend. I'll give a dimension of 200. Okay, yeah. So हमेशा आपके पास ये तीन जो डेटम प्लेन्स है, लाइक एक्स वाई एक्स जेड या फिर वाई जेड, ये तीन प्लेन के अलावा आपको डिफरेंट डिफरेंट फेसेस पे भी स्केच करना पड़ेगा. ओके, सो कभी कभार फेसेस भी नहीं, यू नीड टू यूज डेटम प्लेन्स. फॉर डेटम प्लेन हियर वी हैव दिस ऑप्शन. Okay, parallel, angle, perpendicular, coincident, 3 point, like that. So the basic thing is, first one is parallel, means आप जो face select करते हो उसके parallel रहेगा नया plane. Okay, at some distance. So distance आप यहाँ से specify कर सकते हो. See, okay, or let it be the value as 50 and click on the screen. Okay, if it is a tapered face, angle face, datum plane, parallel, select this face. Okay, and specify the distance. अब यहाँ पे भी ये की पॉइंट्स यूज कर सकते हो. ओके, फॉर एग्जांपल मुझे अभी डिस्टेंस पता नहीं, मुझे बट बाय पासिंग थ्रू सम पर्टिकुलर पॉइंट उसको प्लेस करना है. सो आई कैन यूज दिस पॉइंट. सो इट विल बी पैरेलल टू द सेलेक्टेड फेस एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, ऐसे. ओके, देन एंगल, ये फेस. ओके, ये एक्सिस, and one more time you select the axis for confirming it. So आपका ये रेफरेंस प्लेन रहेगा. जो फर्स्ट मैंने जो सेलेक्ट किया, जो ग्रीन फेस था, वो रेफरेंस प्लेन है. एज यू कैन सी, जैसे कि मैं प्लेन ऐसे पैरेलल टू स्क्रीन करता हूँ, मैं पैरेलल टू दैट फेस करता हूँ, यू कैन सी दैट इज 0 डिग्री. ओके, तो लाइक इट इज 0, 15, 20, लाइक 40, मतलब जो एंगल आपको देना है. नाउ इट इज वट एवर एंगल वांट यू गिव, लाइक 120. सी, okay, angle one more time, select the face, select the axis. Okay, and then select again to start it. So in this way you can create a angled plane. I'll select again the same face, same face, but different edge. Okay, see, so in this way we can create datum planes by parallel and angle. Okay, and we can go through the datum planes later on, but I'll still again insist you to use these two of features, parallel and angle. Okay, now as I said last time also that we have option, someone has raised question about how to create,
how to use this unite, subtract, and intersect, or how to use this geometry bodies as not even addition or subtraction. आपको एक बॉडी क्रिएट करना है एज नन. ओके, सो जैसा कि अभी ये एक फिलहाल इधर एक बॉडी है, दैट इज डिजाइन बॉडीज बॉडी 1. ओके, यू कैन सी इन द path finder. Now add body, design body 2, click on OK. ओके, आप देख सकते हैं कि ये ज्योमेट्री थोड़ा डिम हो गया, इसका एडजस्ट को अगर देखिए तो आपको समझ सकते हैं कि वो रिप्रेजेंटेशन थोड़ा डिम हो गया. ओके, नाउ अभी मैं स्केच करूंगा. नाउ वट एवर आई एम स्केचिंग इट विल बी, आई कैन यूज दिस फेस, ये फेसेस यूज कर सकता हूँ, बट वो बॉडी से सब्ट्रैक्ट वगैरह नहीं होएगा. ओके, सो हियर आई स्केच one circle, 1 or 2 circles. Okay, close sketch, finish, cancel. Okay, now you can see that जैसे हम हमारे फर्स्ट मॉडल जब क्रिएट करते वक्त जो सिचुएशन है, जैसा कि कट नहीं रहेगा, रिवॉल्व कट नहीं है, होल नहीं है, ये सब फीचर्स डीएक्टिवेटेड है, वैसे ही ऐड करेगा, बिकॉज सेकेंड बॉडी में आपके पास कुछ है ही नहीं ज्योमेट्री सेपरेट करने के लिए. सो आई एम एक्सट्रूडिंग दिस ज्योमेट्री, only the circle. Okay, accept and let it be non-symmetric also, like this. Okay, finish. आप देख सकते हैं कि ये ज्योमेट्री और ये ज्योमेट्री में कुछ कनेक्शन है ही नहीं. सी, नाउ फ्रॉम हियर यू कैन डिसाइड कि आपको यूनाइट करना है या सब्ट्रैक्ट करना है या इंटरसेक्ट करना है. ओके, यूनाइट मीन्स कमांड एक्टिवेट कर दिया, you can select the target. Suppose I'm selecting this as the target. Okay, right click to accept it and then select tool. तो ये दोनों बॉडी यूनाइट हो गया. सो अभी यूनाइट हो गया तो यू कैन सी द एडजेस, राइट. ये स्केचेस को ऑफ कर देता हूँ सो यू कैन सी प्रॉपरली द एडजेस. ये यूनाइट निकाल देता हूँ यहाँ से, डिलीट. ओके, I'll use subtract. Select the target, right click to accept, and then select this body. See, now it is subtract. Now उसको भी accept किया मैंने, still you will find that this body is showing. Okay, अगर आपको इसको hide करना है, आप इसको right click करके you can hide the feature and you can see that subtract already हो चुका है, but वो body उधर रह गया था. Okay, similarly control Z किया and आपको intersect दिखाता हूँ. Let this be the target, right click and select the tool. So ये होता है intersect, means उसका जो common area है वो रह जाएगा. ये ज्योमेट्री जो सर्कुलर ज्योमेट्री था उसका और ये जो फीचर के कॉमन एरियाज, ओनली दैट विल बी केप्ट, रेस्ट विल बी रिमूव्ड. सी, इसका एक एग्जांपल देने के लिए मींस आई विल गो टू अ न्यू पेज. ओके, ऑन दिस xy plane I'll create a polygon. Okay, of size let it be, I mean मैं अब इसको इसका रेडियस दे रहा हूँ. ओके, let it be 100 and एक सर्कल, see, and one more small circle of, let it be 65. 65 diameter बहुत कम है, let it be 75. Okay, finish. Now
extrude, select the circle and this circle. Okay, accept and make it symmetric extend. Let the distance be 70. Okay, now add body. ओके, डिजाइन बॉडी 2, उसके अंदर आप दूसरा का एक्सट्रूड करेंगे बाय यूजिंग द पॉलीगॉन, एक्सेप्ट. ओके, उसका भी सिमेट्रिक एक्सटेंड, लेट इट बी 70. ओके, दैट मीन्स दोनों का हाइट अभी सेम है, ये बॉडी का और ये बॉडी का. नाउ आई यूज राउंड. कौन से बॉडी को? द फर्स्ट बॉडी को. ओके, लाइक दिस. द फर्स्ट बॉडी मतलब वो जो सिलेंडर, और उसका रेडियस सी सिमेट्रिक हाइट कितना दिया था? 70 दिया था, तो उसका हाफ 35. सो आई गिव अ रेडियस ऑफ 35 और इसके नीचे के एज को भी 35 दूंगा. ओके, जो सिलिंड्रिकल बॉडी है उसके अपर एज एंड लोअर एज को मैंने रेडियस दे दिया 35. एक्सेप्ट. सो दिस इज द आउटपुट, राइट? नाउ if I use intersect, select the target, accept and select the tool, तो ये होता है आउटपुट. ओके, so in this way you can use the feature. आप इसके व्यू स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं by using this option. Now this is shaded with visible edges and you can use shaded. Okay, so like आपने extrude cut, revolve cut and synchronous modeling के extrude and box, cylinder and sphere feature तक आप सीख चुके हैं, right? Similarly आप datum planes में भी like in ordered datum plane में भी आपने दो features use किया है. So next time we will be continuing with the rest of the features plus whole feature, round, draft, thin wall, like that.